अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमज़ान मुबारक। आज के एपिसोड का मकसद यही है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। अक्सर हमारी ज़िंदगी में हम उन चीज़ों का शिकवा करते हैं जो हमें नहीं मिलती, मगर जो चीज़ें हमें बिना मांगी मिल जाती है उन पर कितना गौर करते हैं। रमज़ान एक पैगाम है और रमज़ान एक ऐसा वक्त आता है, रमज़ान ज़िंदगी के अंदर हर साल आता है जो एक सबक देकर जाता है। वो सबक होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को देखें और उसका तज्ज़िया करें कि हम अपनी ज़िंदगी कहाँ किस तरीके से गुजार रहे हैं, कि 11 महीने हम क्या करते हैं और एक महीना रमज़ान आता है, क्या यही रमज़ान में अल्लाह है? क्या यही रमज़ान? ऐसा तो नहीं है। मेरा अल्लाह तो वही 11 महीने हैं और वही पूरा साल है। 11 महीने ये और एक महीना ये, तो 12 महीने जब मेरा अल्लाह अपनी रहमतों के साथ है, अपने हर सिफत के साथ अल्लाह है, और अल्लाह ने वो सारा निज़ाम इबादत का भी रखा है, खैर खाई का भी रखा है, तो फिर क्यों ना हम रमज़ान के ये सारे पैगाम को अपनी ज़िंदगी में उतारें। मशगूली बहुत ज़्यादा है आपकी, माशाल्लाह, सारी कमिटमेंटें भी है, बिज़नेस भी है, उसके बावजूद आप आए। मैं और सना आपका दोनों शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, थैंक यू, क्योंकि ऐसे चीज़ें होती नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। और रमज़ान में तो कोई रीज़न ही नहीं था मना करने के लिए, आप समझ रहे हो, तो मैं आई एम फीलिंग लकी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अभी अदब का दायरा मेरे साथ छोड़ दें। मैं आपका छोटा भाई हूँ, उम्र में पता नहीं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, आप रिलैक्स हो जाए। मैंने आपको जो देखा है ना, मैंने आपको जो हंसता मुस्कुराता आपके शोज के अंदर और आपकी चीज़ों के अंदर, ऐसे आप हो जाए, वैसे मजा आएगा। बिल्कुल वैसे। शो कैसा लगा? सेटअप कैसा लगा? वैसे बहुत खूबसूरत, अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, एकदम वाइब दे रहा है, लग रहा है रमजान की वाइब आ रही है। और अली भाई क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल? क्या हो रहा है? क्या करने वाले हैं आगे? क्या प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट से ज़्यादा मैं अभी थोड़ा बिजनेस में ध्यान दे रहा हूँ। एक्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें तो आती हैं, तो जो अच्छा लगता है वो कर लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता वो मना कर देते हैं। बेसिकली बिजनेस शुरू करने के रीजंस बहुत थे कि किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ रहा है, सही बात, किसी के पीछे नहीं भागना पड़ रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ रहा है। खुशी इसी बात की मेरे को कि बिजनेस जो है, मेरा बिजनेस भी हनी का है, तो अच्छा माशाल्लाह ड्राई फ्रूट्स का है, खजूर का है, एंड शहद तो हमारे हजूर पाक का बहुत फेवरेट था। तो वो सब कश्मीर को तो कहते ही है कि अगर जन्नत देखनी हो दुनिया में तो कश्मीर चले जाए, बेस्ट। एंड आई थिंक जब मैंने उसे रियल में देखा तो मुझे सूरह रहमान की वो आयत याद आ गई, आप जित कश्मीर ना, मेरा नानी का घर आज भी उधर है, तो मैं वहाँ पे 2 दिन के लिए भी जाऊँगा ना, तो मुझे वो 2 दिन ऐसा लगता है कि मतलब एकदम रिचार्ज हो गया मैं वहाँ। तो जैसे हिंदुस्तान को बोलते हैं भारत माँ, तो वैसे हम भी मौज कशीर बोलते हैं। नोटिस करना, पहले खान आपसे आपको धर्म पूछेगा ही नहीं, कश्मीरी आपको इतना प्यार देगा, वो कभी नहीं पूछेगा आपका नाम क्या है। तो ऐसे लोगों अली भाई के आपका जो रमजान है वो कैसे डिफरेंट है कंपेयर टू जब आप आपके घर रहते थे और जब यहाँ रहते थे? क्या डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस तो बहुत है, हाँ। क्योंकि घर का रमजान का मुकाबला ही नहीं है। मम्मी के हाथ का खाना, शाम को बैठना, जो माहौल रमज़ान में हमारे घरों में होता है वो बहुत अलग होता है। यहाँ मैं अकेला होता हूँ, फिर भी शुक्र है जो मेरे घर पे जो मेरे साथ जो मेरा कुक है, मेरी हेल्प है, वो बहुत अच्छा है, वो उसका नाम सदाम है, एंड वो और मैं साथ बैठते हैं, हम दोनों सहरी करते हैं, इफ्तियार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जितना हो सकता होता है। लेकिन मैं लास्ट के 7-8 रोज़े जम्मू चला जाता हूँ, तो मैं अपनी मम्मी पापा के साथ 7-8 दिन रहता हूँ, उनके साथ आखिरी रोज़े रखता हूँ और फिर ईद करके फिर वापस आता हूँ। माशाल्लाह शुरू अल्लाह के घर चले जाते, बैतुल्लाह चले जाते हैं। हाँ जी, अभी 1 हफ्ता, हाँ अभी 1 हफ्ता उम्रा करने चला जाऊँगा। 15 दिन सेटल हो जाता है जी, मतलब उम्रा में 1 ही दिन करता हूँ, मतलब 1 दिन में 2 उम्रा कर लेता हूँ मैं, बट क्योंकि मेरे को ना मैं 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहता हूँ मक्का, मैं मदीना भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को मदीना में सुकून मिलता है, तो मैं पूरा दिन मदीना में बैठता हूँ माशाल्लाह। लेकिन मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं सुनता रहूँ आपसे, बड़ी मजा आ रही है। यानी अब बचपन ये मुझे थोड़ा बहुत, जैसे तारिक जमील साहब है ना, तो मैं उनकी वीडियो खोल देता हूँ, मैं उनका पूरा सुनता हूँ, पूरा सुनता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितनी बार बोल रहे हैं। मतलब उनकी वीडियोस देख के बहुत मेरा दिल बहुत नरम किया उनकी वीडियोस ने मेरा। मतलब अभी 5-6-7 साल पहले जब मैं बहुत ही भटका हुआ इंसान था, नहीं चाहिए, तो शुक्र अल्लाह का हमारे आसपास आज भी ऐसे लोग हैं, एंड बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है हर इंसान को जाके अपने आसपास लोगों से पूछना चाहिए। डाउट, कोई भी बड़ा आलिम नहीं है, सब किसी ना किसी से सीख रहे हैं, सब किसी ना किसी से पूछ रहे हैं, और अल्लाह जानता है और उसका इंसान जानता है, उसका बंदा जानता है कि उनके बीच में क्या कनेक्शन है। मैं कभी किसी, जब मैंने पहली बार जाके खाने काबा को देखा था, मुझे अभी भी आंसू आता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैं अभी भी सबको जाके बोलता हूँ कि वो
सही है, वो मतलब अभी मैं रिसेंटली अपने बहनों को बोल रहा था कि जाओ, इससे पहले कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई मर जाए वो ना देख पाए तो बहुत पछतावा होगा। आपकी बातों ना सबकी आंखें अफसरदा करती हैं भाई, बात क्योंकि यही मेरे को है। अचानक वो चीज़ याद आ गई कि मतलब मैं जब वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मुझे यही हुआ कि शुक्र अल्लाह का मैं जिंदा हूँ, अल्लाह का घर है ना, मैं देख पाया। अल्लाह का घर है क्योंकि वो। जब मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गया, जब जो मेरी फीलिंग आई ना, मुझे ऐसा लगा मेरी पूरी रूह निकल गई, मतलब मेरा सारा बाहर निकल गया, मेरे ऐसे ना जैसे कुछ चिपका हुआ था मेरी बॉडी से और वो सब ऐसा निकल गया, गंदगी निकल गई मेरे जिस्म ये से। मकबूल सफर होने जब की मैंने फर्स्ट निशानी टाइम है। आंख उठाई ऊपर, क्योंकि मुझे वो नीचे ले गए थे ऐसा आंख, उन्होंने वो वहाँ पे अली भाई हैं एक, जी, जी, वो मुझे ले गए, वो मुझे बोलते अभी देखना मत, तो आप चलो 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 चलो, तो मैं बहुत एक्साइटेड था, पर मेरे दिमाग में था कि ऐसा सब बोल रहे हैं क्या ही होगा, मतलब बचपन से देख ही रहे हैं, टीवी में देख रहा हूँ, बचपन में रोज क्यों टीवी देखते थे, ये देखते थे, देख ही रहे हैं। लेकिन जब मैंने आंख उठाई ना तो मुझे ऐसा कुछ हो गया, एकदम सब निकल गया मेरे इधर से और मैं भूल गया सब, मेरे दिमाग से सब हट गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या मांगूं। मैं 50 चीज़ें दिमाग में सोच के आया था, वो दुआ मांगूंगा, ये दुआ मांगूंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, और मैं भूल गया और मैं बस घूरे जा रहा हूँ। और एक ही दुआ मेरे दिल से निकली थी जो शायद वही सबसे इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, कि मेरे माँ बाप को लंबी उम्र देना। और मैंने वो देखा और मैं पूरे तवाफ करते करते पूरा टाइम हो रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। परसों तक तो मैं कुछ और था, वो फीलिंग जाती नहीं मेरे दिमाग से। तो मैं सबको, मेरे से जितना हो सकता है, मैं ऐसे बयानबाजी तो नहीं कर सकता, बट मैं अपनी चीज़ जो मैंने देखा है मैं वो सामने रख देता हूँ कि वही दावत भाई ये बात है, और कोई तुम्हें जब अच्छा लगे, बट एक बार चले जाना, तुझे नहीं पता तू सुबह उठे ना उठे, तू रात को सोएगा सुबह नहीं उठेगा, तो तुझे नहीं पता, तो उससे पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट कर दे। कम से कम इतने गुनाह कम कर कि ऊपर वालों के, अल्लाह के सामने खड़े होने में तेरे में ताकत हो। जब मैंने पहला उम्रा किया था अपना, उससे चीज़ों की जो चीज़ें मैंने लोगों से मीटिंग्स की हैं, जो चीज़ें की हैं, जो काम आ रहे हैं, वो सब अटके हैं, कुछ नहीं हो रहा है, 4 महीने से अटका है। मैं उम्रा गया, मैंने वहाँ पे पहले दिन उम्रा करके मैं रूम में वापस आया, नीचे पूरा रो के दुआ, अल्लाह से पूरा टाइम दुआ मांग रहा हूँ किसी के लिए। ऊपर आया एंड आधे 1 घंटे बाद ही मेरे को सबसे पहला मैसेज है, मतलब आप बात कर रहे हैं कि पुरानी दुआ की, मैं आपको एकदम ऐसे बता रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट हुआ है मेरे साथ। तो मेरे को इतना ज़्यादा उस चीज़ का वो हो गया कि दुआ में इतनी ताकत है, तो दुआएं कबूल होने के लिए ही बनी है, और वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है होते हुए।